चलो ध्यान दो इधर सारे कोई। देखो ऑलरेडी यही मेंशन कर रहे थे हम अभी, पूरे जो क्लैट सिलेबस में पढ़ना है मेनली पहले दिमाग में रखो। बार बार मैं कहता हूं क्या पैसेज है, और मैं नहीं कहता हूं पैसेज ही पूछा जाएगा। दो एग्जाम्स हैं, पहला क्लैट है और दूसरा कौन सा है, एलिट एग्जामिनेशन। दोनों में अंतर क्या है जल्दी बताओगे, तैयारी कर रहे हो ना, बताओ जल्दी से। क्लैट एग्जाम, हाँ बताओ बताओ बताओ। ठीक है, एक दिन मैंने बताया था, फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूं। दोनों एग्जाम्स दोनों लॉ कॉलेज के लिए है। पहला सिमिलैरिटी, बट दोनों में बेसिक डिफरेंस पहला है कि क्लैट एग्जामिनेशन जो लेती है वो लेती है कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू। ठीक है, अब बहुत कोई बोलेंगे, बहुत कोई बोलते हैं कंसोर्टियम। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कंसोर्टियम? कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू, एनएलयू के वेबसाइट पर जाओगे ना तो वहां पर लिखा रहता है कंसोर्टियम। व्हाट इज कंसोर्टियम? एक ज्वाइंट एग्जाम्स, सभी एनएलयू का जो ज्वाइंट एग्जाम्स लेती है ना उसको कहते हैं कंसोर्टियम, वही लेती है कंसोर्टियम। कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू टोटल 26 एनएलयूज के लिए राइट नाउ अभी ले रही है वो। ठीक है, तो पहला हो गया वो कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू लेती है और सभी डिफरेंट एनएलयू चेन के लिए लेती है। लेकिन जो आपका दूसरा एलिट एग्जामिनेशन है वो डीयू एलएलबी के लिए लेती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए लेती है। दोनों में डिफरेंस का मेजर फर्क है सिलेबस पर। और सिलेबस में अगर आप देखोगे तो अगर मैं क्लैट के बारे में बोलूं तो क्लैट में टोटल 5 पेपर पढ़ने हैं। कौन कौन सा? लीगल, लॉजिकल, मैथमेटिक्स, उसके बाद इंग्लिश और करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स प्लस जीके, उसको जीके भी बोलेंगे। तो 5 पेपर हो गए। लेकिन यही अगर आप एलिट के लिए जाते हो तो एलिट में 3 पेपर पढ़ने हैं। पहला कौन सा? लीगल नहीं, लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग। दूसरा इंग्लिश कंप्रीहेंशन। ठीक है, इंग्लिश कंप्रीहेंशन बोलेंगे। और तीसरा क्या हो जाएगा? करंट अफेयर्स विथ जीके। ठीक है, बट दोनों में एक मेजर, ये तो सिलेबस का मेजर डिफरेंस है ही, बट एक और मेजर डिफरेंस है, और वो ये है कि आपके जितने भी क्लैट एग्जाम्स होते हैं वहां पर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इवन मैथमेटिक्स में भी वो डीआई पूछता है और पैसेज बेस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दैट डजंट मीन कि पैसेज है तो हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही एलिट एग्जाम में बैठते हो तो सिंगल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इन सारे क्वेश्चंस में आते हैं ना, उसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन पिछले साल क्लैट ने भी एक टॉपिक अलग से ऐड कर दिया था और वो टॉपिक यही था, मतलब ऑर्डर रैंकिंग या सिटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया था क्वेश्चन। ओके, हाँ नहीं सिलेबस मेंशन है, देखो सिलेबस में तो यहां पर बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन इन्होंने फिर से अचानक से पूछ दिया था। जो बच्चे बहुत घबरा गए थे, बच्चे ने बोला क्या अरेंजमेंट से कहां से क्वेश्चन आ गया, तो अरेंजमेंट अलग से क्वेश्चन पूछ दिया गया था। इसको सेटिंग अरेंजमेंट भी बोलेंगे या फिर पजल बेस्ड क्वेश्चंस भी बोलेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये 2-3 चीजें डिफरेंस रहेंगी पहली। अब आ जाओ यहां पर, तो हेडलाइन लगाओ जल्दी से, कौन सा बोले? ऑर्डर एंड रैंक। क्या वर्ड मैंने बोला? ऑर्डर एंड रैंक या रैंकिंग। इसका पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद मैं इस पर क्वेश्चन भी करवाऊंगा। और क्वेश्चन सारा का सारा जो अभी दिए हुए हैं नोट्स पीडीएफ उसी से करवाएंगे सारा का सारा क्वेश्चन। ठीक है ना, बैठ जाओ आराम से, हड़बड़ाओ मत। हाँ तो क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहला एक छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऑलरेडी ऑर्डर रैंकिंग हम लोग डे टू डे लाइफ में अपने यूज करते हैं, और वो होता क्या है वो समझो। केस 1 या टाइप 1, टाइप 1 से करना शुरू कर रहे हैं। टाइप 1 पहले सुनते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। इन अ क्लास, ध्यान से सुनना, एक छोटा सा क्वेश्चन है। इन अ क्लास ऑफ 65 कैंडिडेट्स या 65 स्टूडेंट्स, ठीक है, रमन इज 39th from top. Okay, what is the position of
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रमन फ्रॉम बॉटम। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, सभी कोई समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। दिख रहा है क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मान लो किसी क्लास में तुम लोग पढ़ते हो, ठीक है, एक क्लास है, इसका सॉल्यूशन सुन लेना, और आई होप सभी कोई पहले से जान रहे होंगे इसका सॉल्यूशन। मान लेते हैं किसी क्लास में आप पढ़ाई करते हो और उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, जो टोटल कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, 65 है, और आपका पोजीशन, आप रमन हो, ठीक है, आपका पोजीशन टॉप से कितने नंबर पे है, 39 पर है। तो पूछा गया है कि आप बॉटम से लास्ट से कितने नंबर पे होगे, बस बड़ा छोटा सा पैरा। कितना क्वेश्चन, कितना, 26। चलो एक का आंसर आया 26। देख लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट, पहले समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं कि ये क्लास है, आंसर तुमने क्या बोला, 26, ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। और किसी के दिल में कुछ भड़ास है, कुछ बोलना है, बताओ, कुछ दिमाग में चल रहा है, 21। देखो अभी मुझे 4 ऑप्शन मिल जाएगा, पता है, इसीलिए तुम लोगों से ऑप्शन पूछते हैं हम। आंसर जब पूछते हैं ना तो मुझे ऑप्शन मिल जाता है, 4 ऑप्शन अलग अलग। 26, चलो सेम ईयर, एक लगभग यही दोनों का है सबका आंसर। देख लेते हैं आंसर है जो क्वेश्चन पर। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हमारे पास कितने हैं बताओगे, दैट इज द 65, यही है, 65 विद्यार्थी हैं। बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है, मैं छोटा क्वेश्चन सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। अब स्टार्टिंग से, क्योंकि रमन कितने नंबर पे है, 39 पर है, और यहां पर कौन बैठेगा, रमन बैठेगा। अच्छा एक सवाल है कि अगर रमन यहां पर बैठेगा 39 पर, तो इसके पहले कितने बच्चे होंगे, 38 होंगे, 38 बच्चे होंगे। लेकिन अगर मैं यहीं पर इस 65 में माइनस कर दूं 39 को, तो मुझे बचे हुए बच्चे यहां पर मालूम चल जाएंगे कि रिमेनिंग कितने बच्चे। सो अगर मैं 65 में 39 को माइनस करूं तो कितना आ जाएगा। सो बच्चे यही गलती करते हैं कि आंसर लिख देते हैं 26। जी नहीं, देखो कैसे होगा, ये तो बचे हुए ना, रिमेनिंग कैंडिडेट्स 26, लेकिन मुझे पोजीशन किसका निकालना है, रमन का निकालना है। तो 26 प्लस 1, सो आंसर इज 27। अब समझ में आ गया, याद करो अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट सीरीज में हम 26 ना लेकर क्या लेते थे, 27, रिवर्स याद कराने के लिए, और सेम लॉजिक यहां पर यूज होता है। तो इस क्वेश्चन को फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलेंगे। अभी क्वेश्चन, अभी इसका लॉजिक बताऊंगा। आई होप बड़ा आराम से समझ में आया होगा सभी को, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। करिए नोट डाउन जल्दी, आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, और इस पूरे में हम लोग एक्सचेंज, इंटरचेंज प्रॉब्लम, उसके बाद फिर मोर देन 2, मोर देन 3 पर्सन, सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। जल्दी से नोट डाउन करो। ऑर्डर एंड रैंक बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट का ही पार्ट है, और ये बेसिक है। सो सिटिंग अरेंजमेंट अगर अच्छा करना है तो ऑर्डर रैंकिंग पहले पढ़ना होगा, और फिर हम लोग किसमें चले जाएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स में। अगर ये नोट डाउन कर लियो, इसको साइड करते हैं, ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है, वीडियो पॉज करके बाद में देख लेना, ओके, समझ में भी आ जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन पर, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो जल्दी से देखोगे, यहां पर ध्यान देना, केस 1 या टाइप 1, अभी केस 1 पढ़ेंगे टाइप 1 में। देखो केस 1 क्या कहता है, इफ 1 पर्सन आर देयर, यहां पर अभी कितने टोटल पर्सन है, एक ही है, और वो कौन है, रमन।
रमन, रोहित, रंजन, कुछ भी रहे, लेकिन एक ही पर्सन के बारे में जिक्र किया गया है। यदि वन पर्सन रहे तो तीन चीजें हमें मालूम रहती हैं। पहला क्या मालूम रहता है? टोटल, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा? टॉप। और तीसरा क्या रहेगा? बॉटम। अब एक बात मुझे बताना, टॉप को आप लोग लेफ्ट भी बोल सकते हो और बॉटम को राइट भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों चीजों में अगर मुझे एक भी चीज मालूम करना है तो मुझे दो चीजें मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मैंने बता दिया कि टोटल मुझे मालूम है, और टोटल कितना था? 65, और लेफ्ट से पोजीशन मतलब टॉप से पोजीशन था 39, तो दो चीजें मालूम थी, तो तीसरी चीजें जो कि बॉटम पूछा गया है वो मालूम चल गया। तो इसके लिए फॉर्मूला, अगर मुझे टोटल पूछा जाए तो टोटल के लिए फॉर्मूला होता है L प्लस आर माइनस वन। क्या बोलेंगे? L प्लस आर माइनस वन। व्हाट इज L? लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन माइनस वन, वर्ड मास फॉलो होगा। अगर मैंने लेफ्ट से पोजीशन पूछा तो आप लिखोगे टोटल माइनस आर मतलब राइट प्लस वन, और अगर मैंने राइट से पोजीशन पूछा तो आप लिखोगे टोटल माइनस लेफ्ट प्लस वन। अब मुझे बताओ कि अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया आप लोगों को, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला या थर्ड वाला? लेफ्ट नहीं होगा, राइट वाला होगा, क्योंकि राइट मतलब बॉटम से मुझे निकालना था पोजीशन, और बॉटम को ही हम लोग यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, बॉटम को ही क्या बोलते हैं? राइट, और टॉप को क्या बोलते हैं? लेफ्ट बोलते हैं। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को लगाऊं, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? टॉप मतलब 65 माइनस कितना? 39, ठीक है, प्लस वन, यही होगा। तो कितना हो गया? 26 प्लस एक 27। तो एग्जाम में हमें इतना चित्रकला प्रतियोगिता नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ समझना है कॉन्सेप्ट और बना लेना है। बात समझ में आ गई? ये चीज क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसमें आगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट इसको साइड करते हैं, आगे बढ़िए। ये हो गया हमारा केस वन। अब केस टू इसमें आ जाते हैं। दूसरा क्या आ जाएंगे? केस टू। केस वन में क्या था? वन पर्सन, यदि एक पर्सन हो, ठीक है ना। अभी रुक जाओ, नोट डाउन कर लेना आराम से, ओके। पहले समझ लो कॉन्सेप्ट। तो पहले वाले में जल्दी से रिपीट करिएगा मेरे साथ। टोटल का फॉर्मूला क्या होगा? राइट माइनस वन। लेफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा? और इसका फॉर्मूला होगा टोटल माइनस एल प्लस वन। प्लस वन क्यों कर रहे हैं? उस पर्सन तक पहुंचने के लिए मैं प्लस वन कर रहा हूं। और यहां पर माइनस वन क्यों कर रहे हैं? लेफ्ट से किसी का पोजीशन, राइट से किसी का पोजीशन, और एक ही पोजीशन दो बार हो गया है, इसीलिए वो डबल ना हो जाए, इसीलिए मैंने माइनस वन कर दिया। नाउ केस टू। टू और मोर देन टू, अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन हो जाएं तो उस केस में क्या करते हैं, ठीक है। मैं एक छोटा सा और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, समझोगे इस क्वेश्चन को। मैं कह रहा हूं कि एक रो है, ऐसे नहीं, एक रो है, ठीक है, और उस रो में तीन पर्सन बैठे हुए हैं। पहला पर्सन जो है वो ए है। कौन है? ए है। और वो कहां से है? टॉप से है। कितने नंबर पे है? तो मैंने मान लिया चलो इसको 15 नंबर पे। कितने नंबर पे? 15 नंबर पे। और दूसरा पर्सन जो इसका फ्रेंड है वो है बी, और वो कहां से है? बॉटम से है, और वो भी कितने नंबर पे है? 15 नंबर पे। बातें समझ में आ गई? ए टॉप से 15वें नंबर पे है, बी भी टॉप बॉटम से 15वें नंबर पे है, लेकिन एक सी भी है तीसरा, और ये बिल्कुल इन दोनों के मिडिल में बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है? मिडिल में बैठा हुआ है, और एग्जैक्ट मिडिल में बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है? एग्जैक्ट मिडिल में। एग्जैक्ट मिडिल का मतलब क्या? जितने नंबर ऑफ पर्सन मेरे लेफ्ट में होंगे उतने पर्सन राइट में होंगे। बातें समझ में आ रही हैं? तो सी बिल्कुल एग्जैक्ट मिडिल में बैठा हुआ है, किसके? ए एंड बी के। ओके, तो मुझे पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबिलिटी
ऑफ दैट रो, हिंदी में बोलेंगे तो दिए गए जो श्रृंखला है या जो कतार है उसमें कम से कम कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। क्वेश्चन को जल्दी से रिपीट कर रहा हूं। ए 15वें नंबर पे है टॉप से, बी बॉटम से 15वें नंबर पे, और सी इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है। तो बताओ उस रो में कम से कम कितने बच्चे बैठ सकते हैं। 31। चलो एक आंसर आया 31। और किसी का कुछ आंसर बोलो जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। 19। चलो एक ने आंसर किया 19, कुछ बच्चों ने किया 31। 31 पक्का लॉक कर दें या फोन ऑफ फ्रेंड चाहिए? देखते हैं, ध्यान से सुनना। केबीसी खेले हो ना, केबीसी में बोलता है ना फोन ऑफ फ्रेंड या फिर किसी से सजेशन लेना है। देखो सबसे पहले 3 तरह के पर्सन होते हैं, ध्यान से सुनना है। एक ए पर्सन भी होते हैं 3 तरह के, एक बी और एक सी। मतलब एक स्मार्ट, एक उससे स्मार्ट और एक ओवर स्मार्ट। बात समझोगे? रियल लाइफ का एग्जांपल, ए बी और सी, एक स्मार्ट, एक स्मार्टर और एक स्मार्टेस्ट सबसे। तो जो स्मार्ट होगा वो दिमाग सीधा लगा लेगा कि इन दोनों को जोड़ देंगे +1 कर देंगे, बिठा देंगे, मतलब उसका आंसर आएगा 31। अब सोच लो कौन कौन स्मार्ट हो, ठीक है। दूसरा जो स्मार्टर होगा वो सोचेगा कि सर ने कुछ क्वेश्चन पूछा है तो थोड़ा सा तो अलग होगा ही होगा, तो थोड़ा सा अलग आंसर करते हैं हटकर। तो उनका आंसर आएगा या तो 20, 19, 15, 16, ऐसा 16, 17, 18 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और एक तीसरा होगा जो होगा वो बोलेगा आंसर करना ही नहीं है, छोड़ दो, आंसर बताएंगे सर। बात समझ में आ रही है? तुम लोग क्या सोच रहे थे, ये आंसर करेगा या आंसर नहीं करेगा? तो आंसर कौन करेगा? आंसर वही करेगा जिसके पास कॉन्सेप्ट होगा। और कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? देखो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, सारे को ही समझ लो। यहां पर मैंने कहा एक रो है, आप लोगों ने यही सोचा। इस रो में ए कितने नंबर पे है और बी कितने नंबर पे है? तो दोनों 15-15 पर है और बीच में कौन बैठ गया? सी बैठ गया। तो ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट हो गई बात भाई, कि इन दोनों को क्या कर दो, 15-15 कर दो और एक जोड़ दो। अब इसका एक कंडीशन मैं और बना सकता हूं, और वो कंडीशन क्या होगा? ध्यान से देखना। ए को मैंने इधर लिया, बी को मैंने यहां लिया और सी को यहां बिठा दिया, हाँ या ना? हो सकता है या नहीं? लेकिन मैं एक और कंडीशन इसका बनाऊंगा जो कि परफेक्ट कंडीशन होगा मिनिमम पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग। ए 15वें नंबर पे होगा इधर से और बी भी 15वें नंबर पे होगा इधर से। हो गया? अगर ए यहां आया, बी यहां आया, तो इन दोनों के बीच में 15 टोटल। तो 15 का मतलब बीच में कितने परसेंट बच गए? 13 बच गए, 13 ही ना बचा। और 13 का डिवीजन मैं कर सकता हूं 2 इक्वल पार्ट में, 6, 6 और 1, और उसी एक प्लेस पे मैं किसको बिठा दूंगा? सी को बिठा दूंगा। तो आंसर अभी क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पर्सन मिनिमम कम से कम कितने परसेंट बैठ सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा 15। समझ में आया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों हो सकता है? मैंने पूछा व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ दैट रो, कम से कम कितने बच्चे बैठ सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं बोला कि दोनों बैठ रहे हैं और ए बी के बीच में 0% है, ऐसा मैंने बोला नहीं ना, ठीक है। तो इसीलिए कम से कम अगर बात करी जाए, अच्छा कोई पूछता है ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है। ए के साइड में 10 बिठा दो, बी ए के मतलब सी बीच में बैठेगा और ए के सी के लेफ्ट में 10, राइट में 10, या फिर 10 लाख और 10 लाख कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कभी भी आंसर इसका नहीं निकाल सकते, हम लोग मिनिमम पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं। और मिनिमम पॉसिबिलिटी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा आपका 15 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? ये केस 1 था, ये केस 2 था। क्लियर है यहां तक? केस 2 में हम लोगों ने ये आंसर किया। ओके, तो यहां पर सवाल ये है कि जब ऑड नंबर रहेगा तो फिर जो क्वेश्चन में दिया गया है पोजीशन वही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये कॉन्सेप्ट हो गया केस 2 का। चलिए केस 3 पर आते हैं। आ जाओ केस 3। सारा थ्योरी खत्म कर रहे हैं, उसके बाद फिर अभी क्वेश्चन पर भी आएंगे।
केस 3 पर अगर आ जाओ तो केस 3 में मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा और वो ध्यान से सुनो क्या है। मान लेते हैं इन अ रो टोटल हैं 60 कैंडिडेट्स। कितने हैं? 60 कैंडिडेट्स हैं। ए जो है, अब ए बी की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सोहन मोहन रोहन कुछ भी हो सकता है, तो मैंने ए ले लिया। ए जो है वो टॉप से कितने नंबर पे है, तो मानकर चलते हैं टॉप से 15th नंबर पे है, और बी जो है वो बॉटम से शॉर्ट में लिख देते हैं, बॉटम से ये जो है वो है आपका 19th नंबर पे। कितने नंबर पे? 19 नंबर पे, 19वें नंबर पे। तो बताइए इन दोनों के बीच में, ए एंड बी के बीच में, बिटवीन में कितने पर्सन बैठे हैं? मतलब 60 कैंडिडेट्स हैं, ए और बी। ए जो है वो टॉप से 15वें नंबर पे है, बी जो है वो 19वें नंबर पे है बॉटम से। तो इन दोनों के बीच में कितने पर्सन बैठे होंगे? ट्राई करो। बड़ा आराम से क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। चलिए टाइम दे दिए, देखते हैं। इतना टाइम इस क्वेश्चन के लिए काफी है, बहुत है। यही डायग्राम बनेगा ना। टोटल नंबर ऑफ 60 कैंडिडेट हैं, ए कितने नंबर पे है और बी कितने नंबर पे है? 19 है। तो यदि मुझे बिटवीन निकालना है, क्या निकालना है? बिटवीन निकालना है, तो मैं जो पोजीशन है टोटल में यदि एल प्लस आर को माइनस कर दूं तो आंसर नहीं निकल जाएगा? लेफ्ट से राइट से पोजीशन दोनों को ऐड कर दो और टोटल में माइनस कर दो, यही करना है। हाँ तो बस आंसर बता दीजिए। तो टोटल कितना है? 60 माइनस 15 प्लस 19 कितना हो गया? 34। तो आंसर कितना हो जाएगा? 26 इज द राइट आंसर। बिल्कुल मुझे पता है तुम लोग ब्राइट कैंडिडेट हो, बिल्कुल देखेंगे, एग्जाम में भी देखेंगे हम, ठीक है। आएगा सारा आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। हाँ अभी सिटिंग अरेंजमेंट आएंगे तब सारा कुछ आने वाला है, ठीक है ना। आगे चलिए, हो गई बात खत्म, ठीक है। तो टोटल 26। ये कब होगा? ये तब होगा जब आपका जनरल केस होगा, और जनरल केस में आप ध्यान देना यहां पर दो चीजें हैं। टोटल का वैल्यू ध्यान से देखोगे, इस केस को क्या कहेंगे? ये केस जो है वो जनरल केस है, और इसमें हम लोग अभी बोल रहे हैं टोटल का वैल्यू, टोटल का मान लेफ्ट प्लस राइट से ज्यादा है ना। देखो यहां पर मैं बता रहा हूं, इसको हटा दें। इसमें जरा गौर करके देखना, इस वाले कंडीशन में क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी बिटवीन में निकालना है, तो जनरल कंडीशन, इसको क्या कहेंगे? जनरल कंडीशन। और जनरल क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें टोटल का मान जो है वो किससे बड़ा है? लेफ्ट प्लस राइट को ऐड करने से ज्यादा है। तो वो केस कैसा बन रहा है? इस फिगर के अकॉर्डिंग बन रहा है, मतलब दोनों इसमें कोलाइड कर रहे हैं। ये कंप्लीट रो है, ए इधर से है, बी इधर से है, अब इन दोनों के बीच में निकालना है गैप, बस यही चीज है। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन एक और आ जाएगा इसी में, केस 3 में 2 नंबर कंडीशन, और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ओवरलैप। क्या कहेंगे? ओवरलैप। पहले समझ लो फिर नोट डाउन करना, ठीक है। अब इस केस में यहां पर आपके पास कंडीशन आ जाएगा टी का मान छोटा हो जाएगा एल प्लस आर से। देखो क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है। रो में अभी कितने बच्चे हैं? तो मैंने माना 60 ही है। रो में कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे हैं। क्वेश्चन सेम है बट थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं। ए का पोजीशन टॉप से फिर जो है वो है 45, 15 ना होके कितना है? 45। और बी का जो है वो बॉटम से कितने नंबर पे है? तो मान लेते हैं कि 35। कितने नंबर पे है?
35। अब अगर दोनों को जोड़ देते हो तो वो टोटल से ज्यादा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो L प्लस राइट मतलब टॉप प्लस बॉटम का मान वैल्यू किससे ज्यादा हो जाएगा? टोटल से ज्यादा हो जाएगा। तो ये कैसा फिगर बनेगा? ये ओवरलैप बनेगा, ओवरलैप बनेगा ना। अब ओवरलैप का फिगर कैसा बनता है? देखो यही बनेगा ओवरलैप। तो टोटल तो 60 कैंडिडेट हैं ही हैं, लेकिन यहां पर कौन बैठेगा? ए। यहां पर कौन बैठेगा? बी। यहां ए बैठेगा, यहां बी बैठेगा। ठीक है। अब ए का पोजीशन उल्टा हो गया, यहां पर ए और यहां पर बी। ठीक है ना, यहां क्लियर लिख देते हैं। देखो ये ए का पोजीशन है और ए कितने नंबर पे है? 45। और बी जो है वो कितने नंबर पे है? 35, है ना। क्योंकि 45 प्लस 35 कितना हो गया? 80 हो गया। और टोटल रो में कितने बच्चे बैठे हुए हैं? 60। तो ये तो हो नहीं सकता, इसी वजह से ये क्या हो जा रहा है? ओवरलैप हो जा रहा है। और इस केस में अगर मुझे बिटवीन निकालना हो तो तब मैं बिटवीन के लिए जो फॉर्मूला लगाता हूं वो क्या होता है वो सुनो। तब मैं लगाऊंगा L प्लस आर माइनस टी माइनस 2। ध्यान से सुनो, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। L प्लस आर, L प्लस अभी आर कितना हो जाएगा? कितना है L? 45 प्लस 35 80। वर्ड मास फॉलो होगा ना। माइनस कितना करेंगे? 60 और -2। अच्छा ये -2 मैंने क्यों किया? क्योंकि ए का पोजीशन एक बार ऑलरेडी रिपीट कर चुके हो तो फिर से रिपीट नहीं करना। बी का पोजीशन एक बार ऑलरेडी ले चुके हो तो ये वाला रिपीट हो जाएगा। तो 2 बार रिपीटेशन है, इस वजह से रिपीटेशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? रिपीटेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या किया? यहां पर माइनस कर दिया। ओके, सो -2 जैसे कर दोगे तो देखो जल्दी से कितना आ जा रहा है? 80 माइनस 60 -2, आंसर इज 18। सो इन दोनों के बीच में जो बच्चे बैठे होंगे वो कितने बैठे होंगे? 18 बच्चे बैठे। समझ में आया? समझ में आया? सिर्फ सर हिला दिया, समझ में आ गया ना। तो दोनों कंडीशन में अंतर क्या आया? सबसे पहला कंडीशन क्या था इन दोनों में? बिटवीन में पहला था जब टोटल का वैल्यू L प्लस आर से ज्यादा हो तो नॉर्मली हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं टोटल माइनस L प्लस आर। लेकिन यही अगर ओवरलैप कंडीशन हो तो L प्लस आर माइनस टी माइनस 2। बात समझ में आ गई? ये कंडीशन था यहां तक का आपका सारा क्वेश्चन। आई होप सारा कुछ क्लियर है यहां तक। ठीक है, नो मूव ऑन द क्वेश्चन। आ जाते हैं सीधा हम लोग क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन क्या कहेगा वो चीज आते हैं क्वेश्चन पर। आइए आ जाते हैं क्वेश्चन पर। हाँ जी, मैं कुछ क्वेश्चन इसमें सॉल्व करवाऊंगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को पूरा आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रियांक रैंक 6 फ्रॉम द बॉटम एंड 28 फ्रॉम द टॉप। तो 2 पोजीशन दिया हुआ है प्रियांक का कितना, तो 6 कहां से है? वो बॉटम से है, और 28 कहां से है? टॉप से है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? बड़ा आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें। टोटल का मान L प्लस आर माइनस 1, यही फॉर्मूला यूज होगा। तो टोटल L का पोजीशन कितना है? कितना है? 28 प्लस 6 माइनस 1, तो 28 प्लस 6 कितना हो गया? 34 माइनस 1 33 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टाइम लगा, बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, जल्दी से फटाफट देखते चलो। इन रो ऑफ पीपल, एक कतार है जिसमें मनु इज 7th। मैं 5 क्वेश्चन, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस डील कराऊंगा अभी। ठीक है, उसके बाद आगे इसको एक अलग सेशन में फिर से करेंगे रिमेनिंग सारा क्वेश्चन। तो अभी जो मैं पहले बता रहा हूं 5 क्वेश्चन समझ लो, बाकी आप लोगों को बनाना है। इन रो ऑफ people, Manu is 7th from the bottom end of the row, Shreya is 10th rank above Manu. Okay, तो this is the solution of 1। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं।
एक रो है जिसमें क्या बोला गया है, मनु इज 7th फ्रॉम द बॉटम। टोटल नंबर ऑफ पर्सन मालूम है क्या? नहीं। 7th नंबर पे कौन है? मनु है। यहां पर कौन बैठेगा? मनु। ठीक है। अब आगे बोला गया है एंड ऑफ द श्रेया इज 10th रैंक अभव। आगे है, अभव मतलब ऊपर है, तो यहां से 10th रैंक पर कौन हो जाएगी? श्रेया से, लेकिन इससे 10th ना, ठीक है, और यहां पर श्रेया हो जाएगी। आगे दिया गया इफ श्रेया इज 8th फ्रॉम द टॉप, यदि श्रेया कितने नंबर पे है? 8th फ्रॉम टॉप, तो फिर पूछा गया देन हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन द रो। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और आराम से बना लोगे। फिर से अगर एक ही पर्सन का लेफ्ट प्लस राइट दोनों पोजीशन मालूम हो तो हम लोग टोटल निकाल सकते हैं, क्योंकि श्रेया का पोजीशन लेफ्ट से कितने नंबर पे है, और बॉटम से भी निकाल सकते हैं। 7 + 10 17 + 8, यही हो जाएगा। 17 + 8 कितना? -1। सो आंसर क्या करेंगे? 17 + 8 -1, सो 25 -1, आंसर 24। समझ में आ गया? छोटा सा क्वेश्चन था। आएगा ही। 26 नहीं ना आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वाह 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 वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से बनाइए अब क्वेश्चन। जो सीट दिया हुआ है क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अब क्वेश्चन जल्दी से पहले बनाओ, फिर आगे हम लोग इसका नेक्स्ट में डिस्कशन देखेंगे। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A is taller than B, C is taller than D। A किससे टॉलर है? B से। और C किससे टॉलर है? D से। और फिर है बट शॉर्टर देन, C is taller than D but shorter than E। E से छोटा है, यही हो जाएगा। आगे देखते हैं B is shorter than D। अच्छा B जो है वो शॉर्टर किससे है? D से। ठीक है, शॉर्टर देन D एंड D इज द टॉलर देन A। और D जो है वो किससे बड़ा है? A से बड़ा है, यही है ना। B इज शॉर्टर देन D, B जो है वो छोटा है D से, एंड D इज टॉलर देन A। हु इज टॉलेस्ट? अब अगर तीनों इक्वेशन को मिला दो तो हमारे पास यही बनेगा, पैटर्न बनेगा। तो इस हिसाब से हु इज टॉलेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, E is the right आंसर। हिंदी में ही बोल रहे हैं हम, तमिल में नहीं बोल रहे हैं। A is the right आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर A is the right आंसर। समझ में आ गई बात? चलिए अब रिमेनिंग सारा क्वेश्चन जल्दी से बनाओ।